नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व इस भौतिक जगत में बद्ध जीवों का उद्धार करने एवं शुद्ध भक्तों की रक्षा करने के लिए अवतरित हुए थे। भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि वे सब जीवों के परमपिता एवं उनके कारण स्रोत हैं। हर जीव का वास्तविक संबंध भगवान श्री आदि गोविंद से है। उनके आदेश से ही यह समस्त सृष्टि एवं प्रकृति कार्य करती है। भगवान ने प्रत्येक मनुष्य के गुण और कर्म के अनुसार उसके स्वाभाविक कर्तव्यों को निर्धारित किया है। वैदिक सभ्यता में मानव समाज का गठन वर्णाश्रम के द्वारा क्रियान्वित होता था, परंतु दुर्भाग्य से आधुनिक समाज में इस सभ्यता को रूढ़िवादी घोषित कर एक खोखले समाज का निर्माण कर दिया है, जिसका उद्देश्य आहार, निद्रा, भय, मैथुन को बढ़ाना है। वर्तमान समय में लोगों के भीतर वर्णाश्रम को लेकर कई भ्रांत धारणाएं हैं। आज भी जन्म और जाति के अनुसार व्यक्ति का वर्ण निर्धारित किया जाता है। बहुतायत ऐसे तथाकथित जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय आज समाज में उपस्थित हैं, परंतु वास्तव में उनके गुण एवं कर्म शूद्र वाले होते हैं। उन्होंने अपना स्वाभाविक कार्य करना छोड़ दिया है और पाश्चात्य संस्कृति एवं सभ्यता के अधीन हो चुके हैं। आज इस्कॉन भोपाल की ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर हम दास श्रेष्ठ कनक दास की शिक्षाओं एवं उनके जीवन पर आधारित नाट्य प्रस्तुति करने जा रहे हैं। महान वैष्णव भक्त कनक दास जी का प्राकट्य 15वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में कागनिले गांव के एक शूद्र परिवार में हुआ था। उनके माता पिता के कई वर्षों की तपस्या के पश्चात श्री तिरुमलावासी भगवान श्रीनिवास की कृपा से उन्हें यह सर्वश्रेष्ठ रत्न समान पुत्र प्राप्त हुआ था। कनक बचपन से ही भगवान आदि केशव राय के शुद्ध भक्त थे। निम्न कुल में जन्म लेकर भी वे शास्त्रों एवं शस्त्र विद्या में पारंगत थे। जब वह युवावस्था में थे तब उनके माता पिता ने उनका विवाह तय कर दिया। उनके विवाह की तैयारी में सभी गांव के लोग हर्षोल्लास से जुटे हुए थे और अंततः उनके विवाह लग्न का समय आ गया।
भागो भागो, सभी भागो यहाँ से, हमारे गांव पर आक्रमण हुआ है। अरे वीर और पराक्रमी चरवाहे, आज देखते हैं तुम्हारे भीतर कितना साहस एवं शौर्य है। सुनो मलैया, साहस और शूरता का प्रदर्शन केवल रणभूमि में हो सकता है, किसी के विवाह समारोह में नहीं। तुमने आज यहाँ आक्रमण कर अपनी नपुंसकता और कायरता का प्रमाण दे दिया है। बहुत अच्छे। जब गीदड़ की मृत्यु उसके समक्ष खड़ी हो तो उसे व्यर्थ आलाप नहीं करना चाहिए। अब मेरे हाथों से मरने के लिए तैयार हो जाओ कनक। आज तुम्हारा सामना गज केसरी से हो रहा है, सावधान हो जा चरवाहे। सुनो मलैया, वीर योद्धा पुरुष अपने युद्ध पराक्रम से स्वयं का परिचय देते हैं, न कि अपना गुणगान करके मूर्ख। रुको, रुक जाओ। ऐसे योद्धाओं के लिए अपयश मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक होता है। हम जिस कार्य के लिए यहाँ आए थे अब वह पूर्ण ही हो चुका है। चलो गांव को लूट लो और यहाँ से निकलो। हे गोविंद, हे पुंडरीकाक्ष, मेरा वह अद्भुत साहस एवं शौर्य आज कहाँ चला गया, जिससे मैं सबको आश्चर्यचकित कर देता था। मैंने इन्हीं अस्त्र व शस्त्रों से न जाने कितने मलैया जैसे कायरों को धूल चटा दिया था। हे मुकुंद, आज मुझे क्या हुआ? हे अनाथ बंधु, मैं सब कुछ हार चुका हूं। मेरा साम्राज्य, अपनी प्रजा, नाम, प्रतिष्ठा, परिवार, हे मुकुंद, हे मुकुंद, आपका ये बलशाली कनक आज एक क्षण में ही भिक्षुक बनकर रह गया है। मैं ही क्यों भगवान, मेरी ऐसी परिस्थिति क्यों है भगवान? आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया भगवान? मैं दुख एवं पीड़ा की अग्नि में जल रहा हूँ। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया भगवान? हे दीनवत्सल, क्या मेरे लिए आपकी यही योजना थी? हे श्रीनिवास,
हे वेंकटरमन, काकनीले आदि केशव राय, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए, मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए। हे प्रिय कनक, तुम अपना धैर्य और उत्साह मत खो। मैं तिरुमला पर्वत पर निवास करने वाला वेंकटेश आदि गोविंद हूं। हे मेरे प्रिय भक्त, तुम पर मेरी विशेष कृपा है। संभवतः तुम अभी यह नहीं समझ पा रहे होगे कि तुम्हारे साथ वर्तमान में ऐसा घटित क्यों हो रहा है, किंतु तुम मुझ पर विश्वास रखो। मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हारी कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे जन्म से पूर्व मुझे एक वचन दिया था कि जब तुम युवावस्था पार कर लोगे तब वह तुम्हें मेरी सेवा में समर्पित कर देंगे। किंतु अपने पुत्र के प्रति उत्पन्न मोह के कारण उन्होंने इस वचन को भुला दिया। प्रिय कनक, मैं तुम्हें स्मरण करवा रहा हूं कि अब वह समय आ चुका है जब तुम मन, वचन और कर्म से मेरी शरण ग्रहण करो। जाओ कनक, शीघ्र मेरे प्रिय भक्त आचार्य व्यास तीर्थ की शरण ग्रहण करो और अपना जीवन मेरी प्रेममय सेवा भक्ति में समर्पित कर दो। हे श्रीनिवास, हे वैकुंठपति, यह जीवन आपकी संपत्ति है। आज से मैं आपका हूं मुकुंद। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद। यह पवित्र धूलि कागनीले की भूमि है। यह वही स्थान है जहां आदि केशव मुरारी के परम भक्त ने अपना जन्म और बाल्यकाल की अवधि व्यतीत की थी। ओह, कागनीले, यह तो हमारी भूमि भी है। कौन है वह महान भक्त जिसके चरण से ये भूमि पवित्र हो गई है? ग्वालों का मुखिया। हमारे मुखिया जी? हाँ, वह एक व्यवहार कुशल एवं विशाल हृदय वाले व्यक्ति हैं। वह एक महान वीर एवं भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त इस द्रविड़ देश में पहली बार आए हैं। परम भक्त कनक दास जी की महिमा इतिहास में पूरे संसार में फैलेगी। सभी वैष्णव जन उनकी महिमा गान करेंगे। हाँ, आपने सत्य कहा, परंतु मुझे पता चला था कि कुछ दिन पूर्व उनके विवाह के दिन उनके राज्य पर शत्रुओं ने छल से आक्रमण किया था। क्या वे अभी कुशल मंगल से तो है ना? हाँ, मलैया के आक्रमण से उनका पूरा राज्य लूट लिया गया। कुछ ही क्षणों में सारा भौतिक ऐश्वर्य समाप्त हो गया, परंतु इससे कनकदास जी की कीर्ति में और वृद्धि हो गई। वह कैसे? उनके माता पिता भगवान वेंकट रमण के अनन्य भक्त थे। उनकी भक्ति के उपहार स्वरूप भगवान श्रीनिवास के शुद्ध भक्त कनकदास जी ने उनके यहाँ जन्म लिया। शत्रु का अचानक आक्रमण कर सब लूट लेना यह भगवान की ही योजना थी, जिससे कनकदास जी भगवान श्री कृष्ण की विशुद्ध भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दें। आह, अद्भुत अद्भुत! भगवान श्रीनिवास की उन पर विशेष कृपा हुई है। क्या आप मुझे कनकदास जी के विषय में कुछ और बताने की कृपा करेंगे? कनकदास जी मध्व संप्रदाय के शिरोमणि हैं।
वे महान आध्यात्मिक आचार्य श्रील व्यास तीर्थ के शिष्य हैं। श्रीपाद मध्वाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा में आए आचार्य नरहरि तीर्थ, जय तीर्थ, राजेंद्र तीर्थ, ब्रह्मण्य तीर्थ अवतरित हुए थे। अपना साम्राज्य हार जाने के उपरांत भगवान श्रीनिवास ने उन्हें श्रील व्यास तीर्थ को गुरु बनाने का आदेश दिया है। उनका जन्म बंकापुर गांव के एक शूद्र परिवार में हुआ था। वे हमारी ही तरह एक चरवाहे हैं। तब उन्होंने कैसे भगवान का ध्यान आकर्षित कर लिया? कैसे अन्ना, कैसे बताइए? केवल और केवल शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति। एक शुद्ध भक्त का अनुसरण कर हम भगवान को वास्तव में शरणागत हो सकते हैं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। एक ब्राह्मण को प्रत्येक जीव एवं प्रत्येक वस्तु को भगवान नारायण से संबंधित मानना चाहिए। प्रत्येक वस्तु वास्तव में भगवान नारायण की ऊर्जा का ही विस्तार है। जिस प्रकार एक लोभी मनुष्य सभी जगह केवल धन ही देखता है, उसी प्रकार एक ब्राह्मण भगवान श्री आदि गोविंद को हर जगह संसार की समस्त वस्तु में उन्हें देखता है। वह निर्धन और धनी में कोई भेदभाव नहीं करता, चाहे कोई कितना ही बड़ा या छोटा हो, चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र हो। यही वेदों का सार है और हमारे आध्यात्मिक गुरु श्रीपाद व्यास तीर्थ ने भी हमें यही बताया है। इस कक्ष में उपस्थित ब्राह्मण देवों, क्या यह श्रीपाद व्यास तीर्थ का आश्रम है? हे आदरणीय विभूतियों, क्या यह श्रीपाद व्यास तीर्थ का आश्रम है? तुम्हारा गोत्र क्या है? कौन सी जाति वाले हो? तुम्हारा उपनयन संस्कार कब हुआ? यहाँ क्यों आए हो और किसके आदेश पर? मैं यहाँ श्री तिरुपति स्वामी भगवान श्रीनिवास प्रभु के आदेश पर आया हूँ। भगवान श्रीनिवास, यानी भगवान ने अब शूद्रों से भी बात करना शुरू कर दिया है। सुनो शूद्र, इस स्थान को अशुद्ध मत करो। हमारे गुरु महाराज आचार्य श्रीपाद व्यास तीर्थ किसी भी समय यहाँ पधारने वाले हैं। तुम जहां से भी आए हो वहीं वापस लौट जाओ, तुरंत। गोविंदा, गोविंदा, हे गोविंद। उसके आने से यह स्थान अपवित्र हो गया है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वजसरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहद्धृदयान्धकारम्
यच्छौचनिःसृतसरित्प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्ध्न्यतिधृतेन शिवः शिवोऽभूत् ध्यातुर्मनःशमलशैलनिसृष्टवज्रम् ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दम्। कृष्णेर मतिर अस्तु, कृष्णेर रतिर अस्तु। बैठ जाइए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरहितम असनामि प्रयतात्मनः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण गीतोपनिषद में यह श्लोक कहते हैं कि अगर कोई भक्त प्रेम पूर्वक उन्हें पत्र, पुष्प, फल आदि भी भेंट करें तो भगवान उन्हें सहर्ष स्वीकार करते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी महानताओं में से एक है। भगवान अपने शुद्ध भक्तों की रंच मात्र भक्ति करने से उनके वश में आ जाते हैं। ब्रह्मचारी पूर्ण, क्या मेरी अनुपस्थिति में यहां आश्रम में कोई आया था? नहीं आचार्य, आपके आगमन के पूर्व कोई भी ब्राह्मण आश्रम में यहाँ नहीं आया था। परंतु क्या पूर्ण? अपना कथन पूरा करो। गुरु महाराज, एक शूद्र हमारे आश्रम में आने की चेष्टा कर रहा था, परंतु मैंने बड़ी ही चतुराई और कुटिलता का प्रयोग कर उसे आश्रम से बाहर फेंक दिया। नहीं, किसी भी व्यक्ति का वर्ण एवं भक्ति उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके गुण एवं कर्मों से पता चलती है। जाओ, उन्हें बुला कर लाओ। किरात हुणांद्र पुलिंद पुलकशा आबिर सुंभा यवना खसादया यन्ने च पापा यद पाश्रयाश्रया शुद्धयन्ति तस्मै प्रभ विष्णुवे नमः। किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, शुंभ, यवन और गहन से गहन पाप कर्मों में लिप्त व्यक्ति भी अगर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की शरण ग्रहण करता है तो वह शुद्ध हो जाएगा। ऐसे भगवान गोविंद कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। आचार्य, ओहो कनक, कृष्णेर मतिरस्तु। तुम्हें देखकर मुझे अति प्रसन्नता हुई। यहां आओ कनक, यहां आओ और प्रसाद ग्रहण करो। यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है गुरुवर, जो इस निम्न कुल में जन्मे शूद्र को आपका सान्निध्य प्राप्त हुआ है। शेषाचार्य, यह क्या था? जनार्दन, आचार्य पर विश्वास रखो। उनकी योजना सामान्य मर्त मनुष्य नहीं समझ सकते। आज उन्होंने एक शूद्र को प्रसाद दिया, ईश्वर जाने कल वे किसी कुकुर को भी दे सकते हैं। यहां आओ कनक। क्या तुम सामवेद के 14 अध्याय के 10 श्लोक को उद्धृत कर सकते हो? ओम हिम 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 ओम नमो ऋषिकेशाय सर्वगुण विशेषाय विलक्षित तत्मने नमः। हमारे आश्रम का बाल ब्रह्मचारी अर्धरात्रि को भी श्लोक सुना सकता है, और तुम? अरे कनक, एक गाय सदैव गाय ही रहती है।
ठीक उसी प्रकार एक गधा सदैव एक गधा ही रहता है। एक गधा अगर गाय बनना भी चाहे तो नहीं बन सकता। और वैसे भी तुम तो हमारी तरह एक ब्राह्मण भी नहीं हो, अपितु एक शूद्र हो, एक नीच कोटि के शूद्र। जहां से आए हो वहीं वापस लौट जाओ और इस स्थान को अशुद्ध करना बंद करो। यहाँ पर ब्राह्मण रहते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कृपया मुझे यहाँ रहने दीजिए। मैं आपका दास हूँ। तो दास की भांति व्यवहार करो। आचार्य, आचार्य, बोलो वासुदेव। आपको साधना मग्न अवस्था में विघ्न उत्पन्न करने के लिए क्षमा प्रदान करें आचार्य। बोलो वासुदेव, आज ऐसा क्या हुआ है जिससे तुम्हें मेरी साधना में बाधा उत्पन्न करना पड़ रहा है? हमारे मठ में एक छोटी सी समस्या आन पड़ी है गुरुदेव। मैंने सुना है कि अधिकतर वरिष्ठगण भक्त कनक की उपस्थिति से चिंतित हो उठे हैं। कृपा कर गुरुदेव कुछ कीजिए आचार्य, अन्यथा इस आश्रम की शांति भंग हो जाएगी। वासुदेव, आज यह संसार जान जाएगा कि भक्ति जन्म से अधिक बलशाली होती है। जाओ, सभी को बुला लाओ। जो आज्ञा आचार्य। वासुदेव, कनक को बुलाना मत भूलना। कृष्णेर मतिर अस्तु, कृष्णेर रतिर अस्तु। आज एकादशी के इस पावन अवसर पर मैं चाहता हूं कि आप सभी यह केले ग्रहण करें, परंतु स्मरण रहे कि यह प्रसाद ग्रहण करते समय आपको कोई देख ना पाए। कनक जी आचार्य। मां गंगा इसमें किंचित मात्र भी भेद नहीं करती कि उनके जल का पान कौन कर रहा है। सूर्य की किरणें, वायु, वर्षा भी इस प्रकार का भेद नहीं करती। और इन सभी से परे स्वयं श्री भगवान कृष्ण भी निष्पक्ष होकर अपनी अहेतु की कृपा वृष्टि प्रदान करते हैं। फिर हम जैसे तुच्छ मनुष्यों का क्या कहना। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा। हे कृष्ण, ये लोग कब इस सरल सत्य को जान पाएंगे? वह आपको कब समझ पाएंगे? क्या अनुभव रहा? हे गुरुदेव, मैं गर्भगृह के पीछे गया। कक्ष को बंद करने के पश्चात अत्यंत सावधानी पूर्वक मैंने केला ग्रहण कर लिया। ओहो, तुम्हें प्रसाद लेते समय किसी ने नहीं देखा? भगवान नारायण की सौगंध, किसी ने मुझे नहीं देखा गुरुदेव।
शेषाचार्य? गुरुदेव, मैं गांव से दूर सरोवर के किनारे गया था। उधर मैंने स्नान ध्यान किया। सरोवर की गहराई में डुबकी लगाने के उपरांत मैंने चारों दिशाओं को भली भांति देखकर परीक्षण किया। तत्पश्चात मैंने यह केले ग्रहण किए। अति उत्तम। तुमने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। जनार्दन, तुम बताओ। गुरुदेव, मैं दूर, अत्यंत दूर पर्वतों की घाटियों में गया था, जहां मुझे एक अंधेरी गुफा दिखी और मैंने उस गुफा के अंदर प्रसाद पा लिया। गुरुदेव। पूर्ण। गुरुदेव, मैं किसी तपोवन स्थान में नहीं गया था। मैंने केले को अपनी मुट्ठी में दबा लिया और उसे अपने मुख के अंदर डाल दिया। मैंने ये सब करने के पहले सुनिश्चित कर लिया था कि कोई भी वहाँ उपस्थित ना हो, यहाँ तक कि एक छोटा कीड़ा मच्छर भी नहीं। अरे, यहाँ तो एक से बढ़कर एक बुद्धिजीवी उपस्थित है। कनक, तुम पीछे क्यों खड़े हो? बताओ। जी आचार्य। अरे नहीं, ये तो मूर्ख निकला। देखो देखो, ये केला वापस ले आया। यह तो उत्तम कोटि का मूर्ख है। गुरु के आदेशों का पालन ना कर तुम गुरु द्रोही भी बन गए कनक। मुझे क्षमा करें गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका। क्यों? क्यों कनक? मैं केवल यह एक तथ्य समझ सका गुरुवर कि यह कनक इस जगत में किसी के साथ भी छल कर सकता है, परंतु भगवान जनार्दन के साथ नहीं। मैं भी यह महाप्रसाद पाने के लिए घने वन, ऊंचे पर्वत और सरोवर पर गया, परंतु हर जगह मैंने भगवान श्री आदि गोविंद को ही पाया। प्रत्येक प्राणी मात्र के हृदय में मैंने आदि केशव को ही उपस्थित पाया। वे वहां हर एक वृक्ष, हर एक लता में उपस्थित थे। मैं एक गहरी गुफा में गया, वहां भी लघु से लघुतम कीट पतंगों तथा अणु परमाणु के हृदय में मुझे भगवान मुकुंद दिखाई दे रहे थे। तत्पश्चात जब मैंने स्वयं को देखा तो मेरे भीतर मुझे परम दयालु भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति का साक्षात्कार हुआ, जो सदैव मेरे साथ परमात्मा रूप में उपस्थित रहते हैं और मुझे विवेक बुद्धि और मार्ग प्रदर्शित करते हैं। हे मुकुंद, हे गुरुदेव, कृपया मुझे ऐसा कोई स्थान बताइए जहां भगवान श्री हरि न हो, एवं आपकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ इस तुच्छ दास को क्षमा कीजिए। अद्भुत कनक, अद्भुत। आज तुमने ये प्रमाणित कर दिया है कि भक्ति उच्च शिक्षा एवं उच्च कुल में जन्म लेने से अधिक प्रबल है। गुरुदेव, मैं इस दुस्साहस के लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ, परंतु मुझे आपके कथन पर संदेह हो रहा है। 25 वर्ष के गहन शास्त्र अध्ययन के बाद भी मैं इस परिस्थिति से नहीं उबर सका, जबकि अपने गुरु की आज्ञा का पालन ना करके भी इस नव दीक्षित शिष्य का यश और कीर्तिवर्धन हो रहा है। आपने हमें केले खाने का कार्य दिया था, जिसे हमने पूर्ण किया। इसमें हमने क्या अपराध किया गुरुदेव, बताइए। शेषाचार्य, तुमने मेरे आदेश का पालन किया, किंतु वह मेरा उद्देश्य नहीं था। मेरा उद्देश्य आप सभी को यह समझाना था कि भगवान गोविंद इस जगत के प्रत्येक अणु के भीतर उपस्थित है, जो वास्तव में हर जीव और जड़ वस्तु में भगवान को देख पाता है। यही वैकुंठ का वास्तविक भाव है। वैकुंठ?
श्री वैकुंठ जो भगवान श्री हरि का नित्य धाम है, वह धाम जो हर भौतिक कल्मश और चिंताओं से मुक्त है, जहाँ सभी भौतिक इच्छाओं और उपाधियों से रहित होकर भगवान श्री नारायण की सेवा की जाती है। हाँ कनक, जो भक्त इस अति गूढ़ और सरल सिद्धांत को अपने जीवन में अंगीकार कर लेता है, वास्तव में केवल वही भक्त वैकुंठ जाने के योग्य बन पाता है। पूज्य गुरु महाराज, कल आप किन गुण सिद्धांतों की बात कर रहे थे? कृपया यहाँ भी दृष्टिपात करें। हमारे पास बाल ब्रह्मचारी पूर्ण है, जो कि वास्तव में एक सत्यनिष्ठ विद्वान पंडित हैं, चतुर्वेदी हैं। इन्होंने अल्प आयु में सभी शास्त्र और वेदों का अध्ययन कर दक्षता प्राप्त कर ली है। मैं पूर्ण आश्वस्त हूँ कि बाल ब्रह्मचारी पूर्ण अवश्य भगवान वेंकटेश के धाम वैकुंठ लोक जाने योग्य हैं। कनक, गुरुवर, आपका शेषाचार्य के इस कथन पर क्या विचार है? हे ब्रह्मचारी पूर्ण, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप वास्तव में एक ज्ञानी पंडित हैं, लेकिन गुरुदेव, वैकुंठपति भगवान वेंकटेश को किसी चतुर्वेदी की आवश्यकता नहीं है। ओहो, क्या पूर्णाचार्य के लिए वैकुंठ लोक में कोई स्थान नहीं है? यह तो बड़ी ही विडंबना और आश्चर्यजनक बात है। आपका हमारे भीमाचार्य के संदर्भ में क्या विचार है, जो हमारे आश्रम के रत्नाभूषण के समान हैं? इन्होंने 18 वर्ष तक तुंगभद्रा नदी के निकट तपस्या की है और हर 3 दिन में एक बार भगवान श्री हरि का नैवेद्य ग्रहण करते हैं। मेरे अनुसार से यह वैकुंठ जाने के अधिकारी हैं। क्या ये आपके विचार से वैकुंठ लोक जाने के योग्य हैं? हे गुरुदेव, मैं भीमाचार्य की तपस्या का सदैव सम्मान एवं आदर करता हूँ। ऐसा तप जिसे करने के बारे में मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता हूँ। परंतु गुरुदेव, ऐसे कई महान योगीगण हैं जो अत्यंत कठोर तप, गहन योग, ध्यान के पश्चात भी वैकुंठ लोक जाने के लिए असमर्थ है। भगवान अधोक्षज के धाम जाने के लिए तपस्या एकमात्र मापदंड नहीं है। भीमाचार्य? तो क्या भीमाचार्य भी नहीं जा सकते? हे वैकुंठ के महान प्रतिनिधि, सर्वज्ञानी, तो आपका शेषाचार्य के विषय में क्या विचार है? शेषाचार्य जो समस्त ज्ञान के भंडार एवं सन्यास के मूर्तिमान स्वरूप है, जो समस्त वेद, शास्त्र, पुराण और इतिहास के ज्ञाता हैं। वे सर्वशक्तिशाली तथा इस मध्वाचार्य संप्रदाय के शिरोमणि हैं और वे आचार्य श्रीपाद व्यास तीर्थ के हृदय को भी भली भांति समझते हैं। मुझे यह 100% विश्वास है कि वे अवश्य ही वैकुंठ के प्राथमिक अधिकारी हैं। इस कक्ष में उपस्थित सभी आदरणीय आचार्यगण, मेरा विनम्र सुझाव है कि भगवान श्रीनिवास को किसी भी आचार्य के ज्ञान की, प्रकांड पंडित चतुर्वेदी की या घोर तपस्वी की आवश्यकता नहीं है। वे तो केवल एकमात्र शुद्ध भक्त की प्रेममयी भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं। ओह, हमने आज तक जो भी वेदाध्ययन तथा ज्ञान अनुशीलन किया, क्या वह सब व्यर्थ है? क्या हम अत्यधिक ज्ञान प्राप्ति के उपरांत भी इसी भूलोक पर चूहे की भांति विचरण करते रहेंगे?
और यह शिक्षा हमें कौन प्रदान कर रहे हैं? वैकुंठ के महान अधिकारी, तत्वदर्शी एवं इस पूरे भूमंडल के महाज्ञानी कनकाचार्य। शांति शांति, इतना व्याकुल क्यों हो रहे हैं शेषाचार्य? कनक जी गुरुदेव। तुम्हारा मेरे विषय में क्या विचार है? क्या मैं वैकुंठ लोक जाने के योग्य हूं? आपको मेरा प्रणाम गुरुदेव। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णुवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। हे परम आदरणीय गुरुदेव, हे समस्त हरिदासों में श्रेष्ठ, जो भगवान श्रीनिवास को अत्यंत प्रिय हैं और मध्वाचार्य संप्रदाय के शिरोमणि हैं एवं सबसे महत्वपूर्ण आचार्य श्रीपाद ब्रह्मण्य तीर्थ के सबसे निष्ठावान और विनम्र शिष्य हैं, जो वैकुंठ लोक जाने के वास्तविक अधिकारी हैं। परंतु आपके इस प्रश्न के उत्तर में मैं केवल यही कह सकता हूं कि आप भी वैकुंठ लोक नहीं जा सकते। अपराध, घोर अपराध है गुरुद्रोही। तुम्हारा साहस कैसे हुआ धूर्त? अय्यो, मैं अब और इस पापी के वचनों को सहन नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ। मैंने इसको प्रथम दिवस ही देखकर ज्ञात कर लिया था कि ये एक कुक्कुर है। यह एक पागल कुक्कुर है जिसे अपनी मिथ्या प्रतिष्ठा पर अभिमान है। तेरा यह तो साहस, तू हमारे गुरुदेव की थाली में ही खाने का प्रयास कर रहा है। गुरुदेव मुझे आज्ञा दीजिए आप। मैं अभी इस नीच को धक्के मारकर आश्रम से बाहर निकाल देता हूँ। अरे ये धूर्त कनक हम सबको और इस आश्रम को अशुद्ध कर रहा है। गुरुदेव आप मुझे आज्ञा दीजिए। शांत हो जाओ जनार्दन। कनक, अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम वैकुंठ लोक जाने के योग्य हो? हे गुरुदेव एवं यहाँ उपस्थित ब्राह्मण देव, मेरे किसी भी वचनों से अगर आपको ठेस पहुंची हो तो मैं आप सभी के लिए क्षमा प्रार्थी एवं दंड का पात्र हूँ। मैं जन्म से ही शूद्र एवं अशिक्षित हूँ। इसकी कोई पात्रता एवं योग्यता नहीं है कि मैं आपके एवं इस ब्राह्मण सभा के समक्ष खड़ा रहूं। यह मैं अपने हृदय से घोषणा करता हूँ कि आप सभी आदरणीय आचार्यों के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए मैं अति तुच्छ एवं कुपात्र हूँ और मेरे मूर्खतापूर्ण वचनों का क्या महत्व है। परंतु गुरु महाराज, आपके इस प्रश्न के उत्तर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर मैं जाएगा तो मैं जा सकता हूँ वैकुंठ लोक। अगर मैं जाएगा तो मैं जा सकता हूँ वैकुंठ। गुरुवर। तुम्हारी जय हो कनक, तुम्हारी जय हो। आज तुमने अपनी उपस्थिति से इस आश्रम को पवित्र कर दिया। गुरुदेव, कदाचित मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं यह सब देखकर स्तब्ध हूँ गुरुदेव। इस कुक्कुर ने आपका इतना अपमान किया। इसने अपने स्वयं के गुरु महाराज का अपमान किया और आप इस पर प्रेम और कृपा की वर्षा कर रहे हैं। क्यों गुरुदेव, क्यों? हम इसके कारण को नहीं समझ पा रहे हैं। कृपा करके हमें समझाइए गुरुदेव, कृपा कर बताइए। गुरुदेव, हमें इस धूर्त को आश्रम के बाहर तुरंत फेंक देना चाहिए। ऐसी अभद्र भाषा का उपयोग मत करो। वास्तव में कनक ने जो भी कहा है वह समस्त वेदों
और शास्त्रों का सार है। शेषाचार्य, भीमाचार्य और जनार्दन, आप इस तथ्य को नहीं समझ पाए जो कनक ने अभी कहा है कि अगर मैं जाएगा तो मैं जा सकता हूं। इसका अर्थ है कि जो हमारा अहम मैं रूपी अहंकार है वह हमें भगवान के धाम जाने से रोकता है, परंतु जो व्यक्ति मैं रूपी इस अहंकार को समझ पाता है और अपनी समस्त उपाधियों और पदों से मुक्त होकर अपना वास्तविक परिचय परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अंश और उनका नित्य दास बनकर अपना जीवन उनकी सेवा में समर्पित करता है, केवल वही वैकुंठ जाने का पात्र है। और वह किसी विशेष व्यक्ति, वर्ण, जाति के लिए नहीं अपितु सभी जीवों के लिए समान है। किंतु जब तक हम मैं अहम ममेति रूपी अहंकार से बंधे रहते हैं तो वह चाहे फिर कोई परम बुद्धिमान पुरुष हो, एक प्रकांड पंडित हो या एक तपस्वी हो या फिर एक महान आचार्य हो, वह कभी भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तत्वतः नहीं जान सकता तथा वैकुंठ लोक जाने हेतु वह पात्र भी नहीं बन सकता। हे कनक, तुम मध्वाचार्य संप्रदाय में एक मणि के समान हो, इसलिए आज मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम दक्षिण देश के हर राज्य और गांव में जाओ और हमारे गुरु मध्वाचार्य की शिक्षाओं का प्रचार करो। स्मरण रखो, इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए प्रस्थान करने से पूर्व तुम पावन धाम उडुपी क्षेत्र जाओ और हमारे महान आचार्य मध्वाचार्य की कृपा प्राप्त करो। भगवत भक्ति की प्रेरणा लो, तत्पश्चात उन भगवान श्री बाल कृष्ण के मनमोहक आनंद चिन्मय स्वरूप के दिव्य दर्शन प्राप्त कर उनकी कृपा और प्रेम प्राप्त करो। जाओ कनक, जाओ। नारायण मतिर अस्तु। आज मध्वाचार्य संप्रदाय के अंत की शुरुआत हुई है। वो मूर्ख, वो एक आचार्य की उपाधि लेना चाहता है। हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। यह स्थान पहले ही अशुद्ध हो चुका है। अब हमें उस दुष्ट को पवित्र धाम उडुपी क्षेत्र को अशुद्ध करने से पहले रोकना होगा। चलो। आप सही कहते हैं शेषाचार्य, चलिए। वासुदेव परावेद, वासुदेव परामक, वासुदेव परायोग, वासुदेव पराक्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तप, वासुदेव परो धर्म, वासुदेव परा गति, वासुदेव परागति, वासुदेव परागति। हे गोविंद, हे केशव, इस दुष्ट ने पहले ही इस पावन क्षेत्र को अशुद्ध कर दिया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह पूरी भारत भूमि को नरकलोक में परिवर्तित कर देगा। शूद्र, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य क्षेत्र में आने का? अभी के अभी निकल जाओ यहां से, अन्यथा
बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। मूर्ख, तुम्हें क्या लगता है कि ये व्यास तीर्थ का कोई आश्रम है जहां तुम्हारे जैसा शूद्र स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ जा सकता है? आदरणीय ब्राह्मण गणों, मैं यहाँ आचार्य श्रीपाद व्यास तीर्थ के आदेश पर आया हूँ। उनकी आज्ञा और कृपा पाकर यहाँ आया हूँ। मैं आपके लिए किसी भी प्रकार की बाधा नहीं बनूंगा। कृपया मुझे एक बार भगवान श्री बाल कृष्ण के दर्शन करने दीजिए, तत्पश्चात मैं यहाँ से चला जाऊंगा। प्रवेश करने दें, वो भी तुम्हें। ये इस जन्म में संभव नहीं है। धूर्त कनक, यदि तुम्हें भगवान श्री बालकृष्ण के दर्शन करने हैं तो पहले जाकर एक ब्राह्मण माता के गर्भ से जन्म लो। वो भी अगले जन्म में ही संभव है। अब और विनम्रता का ढोंग मत करो कनक। हम तुम्हारा वास्तविक चरित्र श्रीपाद व्यास तीर्थ के आश्रम में ही पहचान गए थे। अब और षड्यंत्र के जाल मत बुनो कनक, जाओ यहां से। तुम अपने शब्दों के इंद्रजाल से आचार्य व्यास तीर्थ को मोहित कर सकते हो, परंतु उन आदि केशव को नहीं। हे आदरणीय साधुजनों, मैं आपकी तुलना में कुछ भी नहीं हूँ। आप सभी बहुत बड़े ज्ञानी, योगी और तपस्वी हैं। मैं श्रीपाद व्यास तीर्थ की कृपा से ही आप जैसे महान ब्राह्मण श्रीमान शेषाचार्य, श्रीमान भीमाचार्य के संग को प्राप्त कर पा रहा हूँ। मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बता देता हूं। हम मानते हैं कि तुम एक महान भक्त हो, परंतु ये स्थान किसी शूद्र के अशुद्ध करने के लिए नहीं है। इसीलिए इस स्थान को अशुद्ध मत करो। जिन भगवान श्री कृष्ण के तुम दर्शन करना चाहते हो, वही भगवान श्रीमद् भगवद गीता में बताते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, जिसका अर्थ है कि हम शाश्वत ब्राह्मण ही रहेंगे और तुम शाश्वत शूद्र। और तुम्हें पता है शूद्र का कार्य क्या होता है? शूद्र का कार्य है कि वह नित्य हम जैसे ब्राह्मणों की सेवा करेंगे। इसीलिए अपना स्वाभाविक कार्य करो और सुखी रहो। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि मैं आपका शाश्वत दास हूँ। तो हमारी आज्ञा का पालन करो कनक, और अभी के अभी इस पवित्र क्षेत्र को छोड़कर चले जाओ। जब भगवान मधुसूदन हस्तिनापुर के राज्य में प्रवेश करते हैं तो वे एक दासी पुत्र विदुर की विनम्र भेंट को स्वीकार करने के लिए दुर्योधन द्वारा राजकीय सत्कार का त्याग कर देते हैं। भगवान नरहरि भक्त बालक प्रहलाद के लिए एक स्तंभ को तोड़कर प्रकट होते हैं। वो बालक जिसने एक राक्षस कुल में जन्म लिया, और आज मैं एक शूद्र उन भगवान श्री दीनवत्सल से विनीत हो प्रार्थना कर रहा हूँ, जिन्हें गजेंद्र ने पुकारा था जब एक मगरमच्छ ने जल में अपने दांतों से उसके पैर को पकड़ लिया था। और वे भगवान श्रीपति उस भक्त की विनीत भाव से की गई प्रार्थना से आकर्षित होकर उसकी सहायता करने आए थे, और वे उसको अपने साथ वैकुंठ ले गए थे। क्या आप भगवान श्री राम को मारुति नंदन से अलग कर सकते हैं? क्या आप भगवान श्रीमन नारायण को गरुड़देव से अलग कर सकते हैं? आदि गोविंद हर जगह उपस्थित रहते हैं। वे जगन निवास, जगतपति और जगन्नाथ है। हे विप्रोत्तम, आप बात कर रहे थे चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ना कि जन्म कर्म विभागशः। बस बहुत हो गया। तुम अपनी तुलना उन महान भक्तों से कर रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम यहाँ तुम्हारे उपदेश सुनने नहीं आए हैं। एक ब्राह्मण का कार्य है कि वो धर्म की रक्षा करे,
यह हमारी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है कि हम तुम्हारे जैसे मूर्ख से बात करें। तो तुम्हें क्या लगता है कि हमारे जैसे दक्ष पंडितों को तुम्हारे जैसे शूद्र से उपदेश लेने की आवश्यकता है? हम इस पशु को नहीं सिखा सकते। अब हम इसे वैसे ही सिखाएंगे जैसे एक पशु को सिखाया जाता है। सैनिकों, सैनिकों, इस दुष्ट को यहां से ले जाओ और तब तक मारो जब तक इसके प्राण ना निकल जाएं। गोविंद, 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 हे गोविंद। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो पुंजानमेवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाव। हे आदि केशवराय गोविंद। सैनिकों, क्या तुम्हारा बल क्षीण हो गया है? यह दुराचारी अब तक मरा क्यों नहीं? मारो इसको और मारो। हे भगवान, मुझे इससे अधिक प्रेरणा मिलनी चाहिए थी। हे गोविंद, हे पद्मनाभ, मुझे इस बात का दुख है कि मैं अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। शूद्र, अपने मुख से गुरु हरि का नाम मत ले। हे भगवान, मारो इसको और मारो। आपके दर्शन नहीं कर पाया भगवान। हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद, हे कृष्ण, मैं इससे अधिक क्या मांग सकता हूँ भगवान? एक शूद्र का इतना यशस्वी प्रस्थान, वो भी आपके धाम में। हे मुकुंद, हे अकिंचन गोचरा कृष्ण। बस अब तनिक देर और हम तुम्हें प्राणों से मुक्ति प्रदान करेंगे। मेरी केवल यही प्रार्थना है कि मैं आपको कभी न भूलूं। मेरी केवल यही प्रार्थना है कि मैं आपको कभी न भूलूं। हे मुकुंद, गोविंद, कृष्ण, हे भक्तवत्सल गोविंद, हे मुकुंद, पद्मनाभ, कृपा करो भगवान, कृपा करो मुकुंद, कृपा करो। हे भक्तवत्सल गोविंद, हे मुकुंद, पद्मनाभ। श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। श्रीकृष्ण कमलानाथो वासुदेवः सनातनः वसुदेवात्मजः पुण्यो लीलामानुषविग्रहः श्रीवत्सकौस्तुभधरो यशोदावत्सलो हरिः चतुर्भुजात्तचक्रासि गदाशङ्खाद्युदायुधः देवकीनन्दनश्रीशो नन्दगोपप्रियात्मजः यमुनावेगसंहारी बलभद्रप्रियानुजः
हे कनक, वे भगवान बहुत महान हैं जिनके पास तुम जैसे भक्त हैं, और तुम भी बहुत महान हो जिनके पास ऐसे भगवान हैं। प्रीणयामो वासुदेवं देवता मण्डलाखण्डमण्डलम् प्रीणयामो वासुदेवं देवता मण्डलाखण्डमण्डलम् प्रीणयामो वासुदेवम् संहार लीला विलासाततं पुष्टषाड्गुण्य सद्विग्रहोल्लासिनं दुष्टनिःशेष संहार कर्मोद्यतं हृष्टपुष्टातिशिष्ट प्रजा संश्रयं प्रीणयामो वासुदेवं देवता मण्डलाखण्डमण्डलम् प्रीणयामो वासुदेवम् उन्नत प्रार्थिता शेष संसाधकं सन्नता लौकिकानन्दद श्रीपदं भिन्न कर्माशय प्राणि संप्रेरकं तन्न किन्नेति विद्वत्सु मीमांसितं प्रीणयामो वासुदेवं देवता मण्डलाखण्डमण्डलम् प्रीणयामो वासुदेवम् प्रमुखै सदा वेदवादोन्मुखै सुप्रतापीक्षितीश्वरैश्चार्जितम् इस अद्भुत घटना के पश्चात पूरे दक्षिण भारत में भगवान श्री उडुपी कृष्ण एवं उनके शुद्ध भक्त कनकदास जी की प्रसिद्धि फैल गई। अभी भी भगवान श्री उडुपी कृष्ण के दर्शन मंदिर के पिछले भाग से किए जाते हैं। अपने गुरु श्रीपाद व्यास तीर्थ के आदेशानुसार उन्होंने दक्षिण भारत के कोने कोने में मधुर कीर्तन कर कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। इस अवधि में उन्होंने 240 से अधिक वैष्णव गीत एवं कविताओं की रचना की, जिनमें से मुख्य नल चरित्र, हरिभक्ति सार, नरसिंह स्तव, मोहन तरंगिनी जैसे प्रामाणिक भजन अभी भी दक्षिण प्रदेश में बहुप्रचलित हैं। इन महान वैष्णव भक्त की समाधि आज भी कर्नाटक हावेरी जिले के कागनिले गांव में स्थित है। ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में आने वाले कई आचार्यों का मानव समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस गुरु शिष्य परंपरा में आए महान आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की आज्ञा पाकर पूरे विश्व भर में कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार किया। उनके इस अमूल्य योगदान के कारण ही आज हर देश के छोटे छोटे शहरों में भी इस्कॉन के मंदिर एवं केंद्र पाए जाते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण
Krishna, Krishna Krishna,